हेलो एवरीवन। तो आज का टॉपिक रहेगा स्टूडेंट्स हमारा अलजेब्रा ऑफ इनफाइनाइट कार्डिनल नंबर्स, यानी कि हमने काउंटेबल सेट्स अनकाउंटेबल सेट्स स्टडी कर लिए, उनकी कार्डिनलिटी के बारे में बात की थी। तो पिछली बार हमने एक कॉन्टिन्यूम हाइपोथेसिस किया था जिसके अकॉर्डिंग हमने देखा था कि ऑर्डर वाइज 0, 1, 2 इस तरह से नंबर्स आ रहे थे, ठीक है, n+1 ये चलते चलते फिर हमने देखा था कि जो सबसे छोटा काउंटेबल इनफाइनाइट सेट होगा उसकी जो कार्डिनलिटी आएगी स्टूडेंट्स वो क्या आएगी, अलिफ नोट, ठीक है। फिर उससे बड़ा, क्योंकि यहाँ पर जो भी सेट काउंटेबल इनफाइनाइट होगा वो हमने देखा था कि वो इक्विवेलेंट हो जाता है कार्डिनलिटी ऑफ नेचुरल नंबर यानी अलिफ नोट के। उससे जो बड़ा सेट आता है उसकी कार्डिनलिटी इक्विवेलेंट हो जाएगी किसके, सेट ऑफ रियल नंबर्स। तो इनके बीच में कोई भी ऐसा सेट नहीं आएगा नेचुरल नंबर और रियल नंबर्स के बीच में जिसकी कार्डिनलिटी इन दोनों के बीच में एग्जिस्ट कर जाए, ठीक है। तो ये आपने ध्यान रखना है। फिर आगे ये पावर सेट से बना रहे हैं, देखो ये एक सेट माना, फिर उसका पावर सेट की कार्डिनलिटी, फिर उसके पावर सेट की कार्डिनलिटी 2 टू द पावर अलिफ नोट, इसको हम अलिफ 1 ले लेते हैं, ठीक है। इस तरह से अलिफ 2 अप टू अब ये चलता रहता है, ठीक है। ये ऑर्डर आपने ध्यान रखना है। ये आपकी कार्डिनलिटी होगी नेचुरल नंबर की, ये आपकी कार्डिनलिटी हम मानते हैं अनकाउंटेबल नंबर जो आता है रियल नंबर के इक्विवेलेंट, ठीक है, जितने भी आपके इंटरवल्स हो गए, ठीक है। अब हम बात करेंगे अलजेब्रा की। हमने देखा है कि आप 2 को n टाइम करते हो मल्टीप्लाई तो 2 टू द पावर n हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे हमारा क्या है, अलिफ नोट 2 टू द पावर अलिफ नोट, यानी कि इनफाइनाइट कार्डिनलिटी आपको दी जाएगी। यानी कि अगर आपको अलिफ नोट को मल्टीप्लाई किया जाए n टाइम, ठीक है, तो फिर इसका आंसर क्या आएगा, ठीक है। अलिफ नोट को ऐड किया जाए n टाइम, ठीक है, तो ये क्या आएगा। यहाँ पे तो आप फाइनाइट केस में तो हम कर लेते हैं ये, ठीक है, लेकिन यहाँ पे हम कैसे करेंगे वो देखते हैं। तो अलजेब्रा ऑफ इनफाइनाइट कार्डिनल नंबर्स, तो मैं मान लेता हूँ पहले ए बी सी 3 सेट्स मानते हैं। ए की कार्डिनलिटी मान लेते हैं अल्फ़ा, बी की कार्डिनलिटी मान लेते हैं बीटा एंड सी की कार्डिनलिटी मान लेते हैं गामा। तो पहले तो हम कुछ केसेस करते हैं कि अगर कोई सेट सी दिया जाए जिसकी कार्डिनलिटी अल्फ़ा इंटू बीटा आ रही है तो वो सेट यहाँ से कैसे बना होगा, ठीक है, यानी कि अल्फ़ा और बीटा की प्रोडक्ट होगी पीछे वाली कार्डिनलिटी से। तो जो सी सेट होगा वो आपका क्या हो जाएगा, ए क्रॉस बी, यानी कि अल्फ़ा इंटू बीटा जो प्रोडक्ट है वो किसकी कार्डिनलिटी रिप्रेजेंट करेगा स्टूडेंट्स, यहाँ पे जो ए और बी सेट हैं उनकी कार्टेशियन प्रोडक्ट की कार्डिनलिटी को रिप्रेजेंट करेगा, ठीक है। सेकंड इसमें ले सकते हैं कि अगर आप सी सेट ले रहे हो जिसकी कार्डिनलिटी अल्फ़ा प्लस बीटा है, ठीक है, या आप यहाँ मान सकते हो कि बीटा प्लस गामा है। अगर अल्फ़ा प्लस बीटा लोगे तो वो कौन सा सेट बनेगा, यहाँ से दोनों का एडिशन हो रहा है तो हम बोल देंगे ए यूनियन बी। इनफाइनाइट कार्डिनल नंबर में आपने ये ध्यान रखना है, ठीक है। बीटा प्लस गामा किसकी हो जाएगी, बी यूनियन सी की। फिर आएगा थर्ड केस। थर्ड केस में बच गया कि अगर आपको बोल दिया जाए अल्फ़ा टू द पावर बीटा, एक ऐसा सेट कौन सा होगा सी जिसकी कार्डिनलिटी अल्फ़ा टू द पावर बीटा। अब ऐसा हमने देखा होता है फंक्शंस के केस में, जब हम टोटल नंबर ऑफ फंक्शंस काउंट करते हैं वहाँ पे हमने देखा था कि अगर आप फंक्शन लेते हो ए टू बी तो टोटल नंबर ऑफ फंक्शंस बने थे वो कितने बने थे, इसकी कार्डिनलिटी बी की कार्डिनलिटी फिर ऊपर पावर में ए की कार्डिनलिटी, ठीक है। तो यहाँ पे भी ऊपर कौन आ रहा है, बीटा, तो जो ऊपर आएगा पावर में आएगा उसको हम रखेंगे कहाँ पे, डोमेन साइड। तो ये क्या है, कलेक्शन है, ये एक सी जो सेट होगा वो एक कलेक्शन होगी जिसमें हम फंक्शंस ले रहे होंगे, हमने एफ इकट्ठे कर रखे होंगे, ठीक है, सच दैट जो एफ जो आएगा वो आपका कहाँ से आ रहा होगा, जो बीटा है, जिस बीटा किसी कार्डिनलिटी बी उसको हम रखेंगे डोमेन साइड टू द पावर। फिर नीचे कौन आ रहा है, बेस में अल्फ़ा, तो अल्फ़ा किसी कार्डिनलिटी ए तो उसको हम रखेंगे को डोमेन साइड में। यानी कि जो ये सी सेट होगा जिसकी कार्डिनलिटी अल्फ़ा टू द पावर बीटा बनेगी वो ऐसे फंक्शन की कलेक्शन की कार्डिनलिटी होगा जो फंक्शन बी टू ए आपके बनाए जा रहे हैं, ठीक है। इस तरह से आपने ध्यान रखना है पहले तो
कि ये जो कार्डिनलिटीज होंगी वो किस तरह से बनती है, इनका मीनिंग क्या होता है, कौन से सेट को रिप्रेजेंट करती है। ठीक है, अब बात करते हैं फोर्थ प्रॉपर्टी की, कि अगर आपको अल्फा दिया जाए, ये इनफाइनाइट कार्डिनल नंबर है, बीटा गामा सभी के सभी, अगर इसमें कुछ फाइनाइट ऐड कर दिया जाए, ठीक है, कुछ भी फाइनाइट ऐड कर दिया जाए, तो आपने ध्यान रखना है उसकी कार्डिनलिटी पे कोई इफेक्ट नहीं आएगा। फिफ्थ प्रॉपर्टी में आप देख सकते हो कि अगर अल्फा है उसको आप फाइनाइट टाइम्स ऐड कर दो, यानी कि इसको n से मल्टीप्लाई कर दो, तो भी उसकी कार्डिनलिटी पे कोई इफेक्ट नहीं होगा। इसी तरह से सिक्स्थ प्रॉपर्टी क्या है कि अल्फा की प्रोडक्ट कर दो आप n टाइम्स, ठीक है, यानी कि फाइनाइट टाइम्स, तो आएगा अल्फा टू द पावर n, वो भी आपका अल्फा ही होगा, इसकी कार्डिनलिटी पे कोई इफेक्ट नहीं रहने वाला, ये आपने ध्यान रखना है। ठीक है, फिर इसी तरह से इसमें मैं ऐड कर ही देता हूँ कि अगर आपका कोई सेट ए आपको सबसेट दे रखा है बी का, ठीक है, ए सबसेट दे रखा है बी का, तो इनकी कार्डिनलिटी में जो रिलेशन होगा कि जो ए की कार्डिनलिटी है वो ऑलवेज लेस देन इक्वल टू बी की कार्डिनलिटी से आएगी, आपने ध्यान रखना है। क्योंकि अगर ए बी का सबसेट है तो हमने क्या सबसेट कैसे बनाते हैं, इसके कुछ पर्टिकुलर एलिमेंट्स उठाते हैं या इस पूरे सेट को भी उठा सकते हैं, इसलिए इक्वलिटी का भी साइन आ गया, कम का भी साइन आ गया। ठीक है, तो मेनली हम ये रिजल्ट काफ़ी यूज़ करते हैं। और पिछली वीडियो में मैंने दो और रिजल्ट भी बताए थे, वो क्या थे कि अगर आपको ए सबसेट दिया जाता है बी का और साथ में बता दिया जाता है बी इज़ काउंटेबल या अनकाउंटेबल, ठीक है, तो वहाँ से हमने देखा था कि ए भी काउंटेबल होता है। तो ये छोटे छोटे रिजल्ट्स हैं जो आपने ध्यान रखने हैं। ठीक है, तो ये जो अलजेब्रा है जो इनका इनफाइनाइट कार्डिनल नंबर्स का, वो यूज़ कहाँ होता है कि आप काउंटेबल अनकाउंटेबल के बारे में पता लगा लोगे कि काउंटेबल है इस रिजल्ट का यूज़ करके। ठीक है, अगर ए सबसेट बी, अगर ए अनकाउंटेबल हो गया तो बी अनकाउंटेबल हो जाएगा, दो रिजल्ट हमने कर रखे हैं। लेकिन जब आपको कार्डिनलिटी पूछ ली जाएगी कि कार्डिनलिटी बताओ, फिर आप कैसे करोगे वो हम समझते हैं एग्जाम्पल्स के थ्रू। तो पहले आपको इन चीज़ों के बारे में अच्छी तरह से पता होना चाहिए। अब हम क्वेश्चंस के अकॉर्डिंग हम समझते हैं कि इनको आप अप्लाई कैसे करते हो। नेक्स्ट स्टूडेंट्स, हमने क्वेश्चंस लिए हैं, तो इन क्वेश्चंस को करने से पहले मैं आपको बता दूं, आपको ध्यान रखना होता है काउंटेबल और अनकाउंटेबल के अंदर दो तीन चीज़ें मेन होती है जो आपको पता होनी चाहिए। देखो, काउंटेबल सेट जो होता है वो हमने अभी देखा था, या तो वो क्या हो सकता है फाइनाइट सेट को काउंटेबल बोलते हैं, या कुछ इनफाइनाइट सेट भी हमने देखे हैं जिनको हम क्या बोल देते हैं, काउंटेबल इनफाइनाइट। ठीक है, ये दो केस आ गए आपके काउंटेबल के अंदर भी, फाइनाइट और इनफाइनाइट। और कॉन्टिन्यूम हाइपोथेसिस जो किया था, इनफाइनाइट की कार्डिनलिटी काउंटेबल के केस में सबसे छोटी क्या थी, अलिफ नोट, यानी कि हम यहाँ से बोल सकते हैं कोई भी सेट एस लोगे वो आपका काउंटेबल होगा, एस इज काउंटेबल इफ एंड ओनली इफ उसकी जो कार्डिनलिटी है। देखो, दो पॉसिबिलिटी आ रही हैं कि काउंटेबल सेट होगा वो या फाइनाइट हो सकता है या इनफाइनाइट हो सकता है। तो वो काउंटेबल कब बोल दोगे आप कि उसकी कार्डिनलिटी या तो नेचुरल नंबर के इक्विवेलेंट हो जाए या उससे कम हो जाए। कॉन्टिन्यूम हाइपोथेसिस हमें ये बता रहा है। ठीक है, क्योंकि उसके अकॉर्डिंग जो सबसे छोटा इनफाइनाइट कार्डिनल नंबर जो काउंटेबल सेट का बन रहा था वो कौन था, अलिफ नोट। उससे आगे सारे के सारे क्या हो रहे हैं, अनकाउंटेबल। यानी कि मेनली जो अनकाउंटेबल के अंदर आपकी बात आएगी स्टूडेंट्स, वो क्या आने वाली है कि फाइनाइट इनफाइनाइट भी होगा, इनफाइनाइट तो पक्का होगा, ये 100% श्योर है। अगर इसकी कार्डिनलिटी नेचुरल नंबर के बराबर हो जाती, ठीक है, तो उसको हम बोल देते काउंटेबल। अब ये इनफाइनाइट है और अनकाउंटेबल है, यानी कि इसकी काउंटेबिलिटी में गड़बड़ हुई, नेचुरल नंबर से आगे निकल गया कार्डिनलिटी उसकी, यानी कि जिसकी कार्डिनलिटी नेचुरल नंबर यानी कि अलिफ नोट से बड़ी होगी वो पक्का क्या हो जाएगा, अनकाउंटेबल। एस इज अनकाउंटेबल इफ एंड ओनली इफ दिस। ये आपने ध्यान रखने दो चीजें, इनसे बहुत सारे क्वेश्चन सोल्व हो जाते हैं।
और एक कॉन्टिन्यूम हाइपोथेसिस वाला रिजल्ट 0 1 2 n+1, ये फाइनाइट केस है। तो सबसे पहला इनफाइनाइट और काउंटेबल केस में कौन सा आने वाला होता है, अलिफ नोट, फिर उससे आगे 2 टू द पावर अलिफ नोट, ऐसे चलता रहता है। ठीक है, तो ये स्ट्रक्चर आपने ध्यान रखना है। तो मेन यही रिपीट होगा आपका स्ट्रक्चर। अब चलते हैं अपने क्वेश्चंस की तरफ। पहला सेट आपको S1 दिया हुआ है जिसके अंदर फंक्शंस दे रखे हैं कि फंक्शंस कौन से हैं, नेचुरल नंबर से 0 to 1। पहले तो इसकी कार्डिनलिटी बना लो, यानी कि इसके अंदर सभी के सभी फंक्शंस डाले हुए हैं जो नेचुरल नंबर से 0 1 सेट पे आप बना सकते हो। तो टोटल कार्डिनलिटी का फॉर्मूला क्या था कि जो कोडोमेन वाली साइड है उसको बेस में रखो, यानी कि इसकी कार्डिनलिटी कितनी है 2, और जो डोमेन वाली साइड है उसको हम रखते हैं पावर में या एक्सपोनेंट में, तो वो क्या आ जाता है आपका, नेचुरल नंबर की कार्डिनलिटी क्या होती है, अलिफ नोट। तो इसकी कार्डिनलिटी क्या बनी स्टूडेंट्स, 2 टू द पावर अलिफ नोट। तो सबसे छोटा इनफाइनाइट कार्डिनल नंबर जो काउंटेबल सेट के लिए बनेगा कौन था, अलिफ नोट। उससे बड़े जितने भी सेट आएंगे वो सारे के सारे क्या होंगे, अनकाउंटेबल। तो ये सेट क्या हो गया, अनकाउंटेबल। ठीक है जी। अब बात करते हैं S2 की, उल्टा कर दिया, डोमेन को कोडमेन, कोडमेन को डोमेन बना दिया, यानी कि ऐसे फंक्शंस डाल दिए जो आपके 0 1 सेट से नेचुरल नंबर के ऊपर बनाए जा रहे हैं। तो टोटल नंबर ऑफ फंक्शंस कितने बनेंगे, नेचुरल नंबर की कार्डिनलिटी यानी कि अलिफ नोट हम रखेंगे बेस में, पावर में डोमेन की कार्डिनलिटी यानी कि अलिफ नोट स्क्वायर, इसको आप अलिफ नोट इंटू अलिफ नोट लिख सकते हो। अब आपका अलजेब्रा यूज हो जाएगा आपका। हमने देखा था ना कि अगर अल्फा बीटा सभी के सभी हमने इनफाइनाइट कार्डिनल नंबर लिए थे और बोला था कि अगर अल्फा की पावर n फाइनाइट तो वो क्या हो जाता है, अल्फा ही आएगा। ये पता तो था हमें कि देखो नेचुरल नंबर क्या है, ये एक अलिफ नोट है, वो नेचुरल नंबर के इक्विवेलेंट या नेचुरल नंबर की कार्डिनलिटी है, तो वो है अलिफ नोट। हमने देखा था कि अगर आप काउंटेबल सेट की फाइनाइट कार्टेशियन प्रोडक्ट लेते हो तो वो क्या आती है, काउंटेबल। ये हमें पता था काउंटेबल है, लेकिन इसकी कार्डिनलिटी क्या होगी ये पूछ लिया जाए तो क्या होगा, तो वो हमने देखा था अल्फा पावर n फाइनाइट है n, तो अल्फा ही आएगा, तो इसकी कार्डिनलिटी अलिफ नोट। इस तरह से आपके रिजल्ट्स यूज होंगे जो अलजेब्रा वाले हैं। ठीक है जी। अब बात करते हैं स्टूडेंट्स थर्ड एग्जाम्पल की। तो इसमें दिया हुआ है रियल फंक्शंस की कलेक्शन ली हुई है इसने। तो सबसे पहले तो हम इसकी कार्डिनलिटी फाइंड आउट करेंगे कि इसके अंदर टोटल फंक्शंस कितने बन सकते हैं, फिर हम बात करते हैं। अब हमें पता है कि नीचे हम रखते हैं बेस में किसकी कार्डिनलिटी, कोडोमेन, कोडोमेन में है r, फिर क्या है डोमेन में भी r, यानी कि ये हमें चाहिए। अब हमें पता होता है कि जो रियल नंबर्स की कार्डिनलिटी है या कोई भी इंटरवल आता है जो इसके इक्विवेलेंट होगा उसकी कार्डिनलिटी 2 टू द पावर अलिफ नोट, या इसको आप अलिफ 1 भी बोल सकते हो। ठीक है, ये आपने ध्यान रखना है। तो यहाँ पे ये क्या आ गई, पावर अलिफ 1 की पावर अलिफ 1, ये आ गया। ठीक है, इस तरह से देख रहे हो, क्योंकि मैं 2 टू द पावर अलिफ नोट को अलिफ 1 लिख रहा हूँ, तो यहाँ पे 2 टू द पावर अलिफ नोट उसकी पावर 2 टू द पावर अलिफ नोट, तो मैंने अलिफ 1 यूज़ कर लिया यहाँ पे। तो इसकी कार्डिनलिटी तो ये आ गई। अब इसको इस तरह से नहीं दिया जाता, इसको हमें जो टर्म्स लिखनी होती है वो हमें अलिफ नोट, अलिफ 1, अलिफ 2 ये लिखनी होती है। तो वहाँ पे हम यूज़ करते हैं अलजेब्राज का, अलजेब्रा ऑफ कार्डिनल नंबर, इनफाइनाइट कार्डिनल नंबर। तो यहाँ पे जो मेन रिजल्ट मैं बताऊँगा वो आपको क्या ध्यान रखना है कि अगर आपको अल्फ़ा लेस देन इक्वल टू बीटा दे दिया जाए तो आपने ध्यान रखना है कि अल्फ़ा की पावर बीटा इक्वल होगा 2 टू द पावर बीटा। ठीक है, ये ध्यान रखना है कि अगर अल्फ़ा छोटा है बीटा से या उसके इक्वल आ रहा है तो आप रिजल्ट यूज़ कर सकते हो छोटा नंबर बेस में, बड़ा नंबर पावर में। ठीक है, तो उसकी जो कार्डिनलिटी को आप 2 टू द पावर बीटा लिख सकते हो, ये आपने ध्यान रखना है। रिजल्ट काफ़ी इंपॉर्टेंट रिजल्ट है, यहाँ पे ये यूज़ होने वाला है। अब यहाँ पे क्या आ रहा है, अलिफ 1 टू द पावर अलिफ 1 आ रहा है, तो हमें पता है कि आप अलिफ 1 लेस देन इक्वल टू अलिफ 1 इसमें शूट हो जाएगा ना, क्योंकि अल्फ़ा 1 और अल्फ़ा 2 क्या है, सॉरी अल्फ़ा 1 रखोगे तो इक्वल टू का साइन आ गया, तो ये सेटिस्फाई हो रहा है, यानी इस प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई कर रहा है, विच इम्प्लाइज दैट, यानी कि अल्फ़ा दोनों सेम नंबर है, तो अलिफ 1 की पावर अलिफ 1 है वो किसके बराबर हो जाएगा, 2 टू द पावर अलिफ 1 जो बीटा की जगह है। ठीक है, अब इसका हमें पता है कि देखो
अलिफ नोट आया था उसकी पावर 2 टू द पावर अलिफ नोट की तो अलिफ 1 आया। अब 2 टू द पावर अलिफ 1 करोगे तो अलिफ 2 आ जाएगा, तो इसको आप रखोगे अलिफ 2। तो जो इस सेट की कार्डिनलिटी हो जाएगी स्टूडेंट अलिफ 2। ये आपने ध्यान रखना है, रिजल्ट काफ़ी इंपॉर्टेंट रिजल्ट है ये, ठीक है, बीच में मिस हो गया था वहाँ पे। अब बात करते हैं S4 की तरफ चलते हैं। S4 में भी हमें पता है कि इसकी कार्डिनलिटी क्या होने वाली है, इसकी कार्डिनलिटी पावर में दूसरे की कार्डिनलिटी, तो ये दोनों सेट ऑफ रेशनल नंबर्स हैं। तो हमें पता है कि जो आपका सेट ऑफ रेशनल नंबर्स होता है वो क्या होता है, काउंटेबल सेट। काउंटेबल सेट है तो वो नेचुरल नंबर के इक्विवेलेंट होगा, इक्विवेलेंट है तो दोनों की कार्डिनलिटी सेम होगी। और नेचुरल नंबर की कार्डिनलिटी क्या होती है, अलिफ नोट। तो ये क्या आ जाएगा, अलिफ नोट पावर अलिफ नोट, क्योंकि दोनों साइड डोमेन कोडोमेन सेम है, सेम रिजल्ट ये यहाँ पे यूज हो जाएगा। देखो 2 एग्जाम्पल में ये रिजल्ट यूज हो गया। अब हमें चेक करना है कि जो अलिफ नोट टू द पावर अलिफ नोट ये क्या आएगा, तो ये सेटिस्फाई हो रहा है ना, अलिफ नोट इक्वल है तो ये सेटिस्फाई, इस वाला प्रॉपर्टी सेटिस्फाई कर गया, विच इम्प्लाइज दैट अलिफ नोट की पावर अलिफ नोट को आप क्या लिख सकते हो, 2 टू द पावर अलिफ नोट। ये हमें पता है अनकाउंटेबल सेट की कार्डिनलिटी होती है ना, तो ये क्या होगा, पहले तो ये आएगा अनकाउंटेबल और इसकी जो कार्डिनलिटी होगी वो क्या है, 2 टू द पावर अलिफ नोट। तो देखो कितना इंपॉर्टेंट रिजल्ट है, ठीक है, ये आपने ध्यान रखना है और इसमें कंफ्यूज नहीं होना। जो बड़ा नंबर है उसको पावर में रखा हुआ है, छोटा नंबर है उसको बेस में रखा हुआ है, ये भी ध्यान रखना है, इसमें कंफ्यूजन हो जाती है कई बार। फिर हम चलते हैं S5, 5th एग्जाम्पल मैंने लिया है, उसमें इसने ले रखी है सीक्वेंसेस, एक सीक्वेंस ले रखी है, उसकी कार्डिनलिटी पूछ रहा है कि या तो उसकी जगह कितनी आप सीक्वेंस बना सकते हो इस तरह की, इसके अंदर कितनी सीक्वेंसेस आ सकती हैं जिनके जो एक्शन है, जो टर्म्स हैं वो आपकी क्या हो, या तो 0 हो या फिर क्या हो स्टूडेंट्स 1 हो। यानी कि अगर मैं बात करूं A1 A2 A3 अप टू AN आगे चलती जाती है, क्योंकि जो आपकी सीक्वेंस होती है वो इनफाइनाइट होती है, ठीक है, 1 2 3 और नेचुरल नंबर से है तो सीक्वेंस भी एक तरह का फंक्शन ही है वैसे देखो तो, ठीक है, नेचुरल नंबर से रियल नंबर, अगर आप रियल सीक्वेंसेस की बात कर रहे हो तो एक फंक्शन ही होता है, A1 A2 A3 अप टू चलता रहेगा। अब ये क्या बोल रहा है कि जो टर्म्स है ना आपकी A1, यहाँ पे 0 आ सकता है या फिर 1 आ सकता है, यहाँ पे भी 0 आ सकता है या 1 आ सकता है, यानी कि इसकी एक टर्म है उसके पास पॉसिबिलिटी कितनी है 2, यानी कि इस सेट के अंदर टोटल नंबर ऑफ पॉसिबिलिटीज कितनी हो जाएंगी 2, 2 को आप मल्टीप्लाई करो 2 फिर 2 2 और ये है देखो नेचुरल नंबर, क्योंकि जो सीक्वेंस बनती है वो आपका फंक्शन कहाँ से कहाँ, नेचुरल नंबर से रियल नंबर के ऊपर, यानी कि इसकी जो कार्डिनलिटी आएगी वो नेचुरल नंबर से लेस या उसकी इक्वल ही हो रही है ना, इनफाइनाइट, तो हम क्या बोल देंगे कि इसकी सेट इसकी कार्डिनलिटी क्या होगी, जो सीक्वेंस ले रखी है एक सीक्वेंस है उसकी कार्डिनलिटी आप बोल सकते हो अलिफ नोट, ये ध्यान रखना है, ठीक है, क्योंकि देखो नेचुरल इसकी डोमेन है, डोमेन से ही रेंज बनने वाली है ना, डोमेन के एलिमेंट उठाओगे रेंज में जाएगा, डोमेन में कम एलिमेंट है, रेंज में ज़्यादा तो नहीं आ सकते, तो जो रेंज में आएंगे वो कम में यहाँ देखो जो फंक्शन, मैं रेंज की बात कर रहा हूँ कि जो रेंज आएगी इस सेट की इस फंक्शन की, वो मैं आपको बता दूं कि लेस देन इक्वल टू उसकी कार्डिनलिटी जो होगी वो लेस देन इक्वल टू नेचुरल नंबर की कार्डिनलिटी से होगी। और हमें पता है सीक्वेंस क्या होती है इनफाइनाइट, तो इनफाइनाइट केस में तो ये अलिफ नोट की इक्वल हो जाती है ना, तो आपने थोड़ा सा यहाँ पे ध्यान रखना है, कंफ्यूज नहीं होना। तो देखो इसकी कार्डिनलिटी के बराबर आपको मल्टीप्लाई करने हैं 2, क्योंकि इसके अंदर एलिमेंट्स कितने, अलिफ नोट एक की पॉसिबिलिटी कितनी है 2, तो टोटल नंबर ऑफ पॉसिबिलिटीज कितनी बन गई, ये चलता ही जा रहा है, 2 टू द पावर अलिफ नोट नहीं बन गई, ठीक है, 2 को आप अलिफ नोट टाइम मल्टीप्लाई करोगे तो 2 टू द पावर अलिफ नोट, ये हमें पता है किसकी कार्डिनलिटी होती है रियल नंबर की, यानी कि ये वाला सेट भी आपका 2 टू द पावर अलिफ नोट, और ये क्या हो गया स्टूडेंट्स अनकाउंटेबल। तो आपने इनको अच्छी तरह से ध्यान रखना है, मेन जो है इनको नहीं भूलना है, ये जो मैंने बताया था शुरू के अंदर ये बड़े इंपॉर्टेंट है, ठीक है, ये कॉन्टिन्यूम हाइपोथेसिस भी, ये वाली चीज़ें, और आपका अलजेब्रा इसका कि आप कैसे हैंडल करते हो जब अल्फ़ा को n टाइम मल्टीप्लाई कर दिया जाता है,
क्योंकि फाइनाइट में हम इजीली हैंडल कर लेते हैं कि 2 को आप 10 बार जोड़ते हो, 10 बार मल्टीप्लाई करते हो, इजीली आ जाता है आंसर। लेकिन इनफाइनाइट में प्रॉब्लम आएगी। तो ये स्टेप्स जो मैंने करवाए हैं, एक ये वाला और कुछ रिजल्ट्स पहले हमने डिस्कस किए थे, वो आपने ध्यान रखने हैं। तो अगर आपको इन सब के बारे में पता है तो आप इजीली कोई भी काउंटेबिलिटी अनकाउंटेबिलिटी का क्वेश्चन इजीली सोल्व कर सकते हो। ठीक है।